इसको पैसा चाहिए और पैसे से वोट खरीदनी है और कुछ नहीं। बस ये 1000 रुपये लेडीज़ को फ्री दे दिया क्योंकि इनको जे कॉलोनी से वोट मिलनी है, उसी को फ्री देना है। और बिजनेसमैन और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करना इसको। दिल्ली में दिल्ली इतना बर्बाद कर दिया इसने जिसका अंदाज नहीं है। कांग्रेस के टाइम पर जो है क्या कि आपने हमने फायर करना है, पाकिस्तानी आ गया है तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी हायर अथॉरिटी। अभी क्या है, अभी जो है आपने अभी फ्रीडम है, अभी ये है, अब ये मोदी सरकार ये फायदा है। क्या लग रहा है जेल से कब तक वापस आ पाएंगे वो तो आए ही नहीं। हम तो ये दुआ करें भगवान करे कभी आए नहीं। आए ही नहीं। क्या हमारी दिल्ली बर्बाद कर दी उसने इतना। 12-14 पार्टियां लेकर के बीजेपी चुनाव मैदान में लड़ रही है। लोकसभा की कौन सी अकेले लड़ रही है? इस बार बीजेपी का पूरे देश से पतन हो जाएगा। सेंट्रल में गवर्नमेंट उनकी किसी भी कीमत में नहीं बनने वाली है। क्यों इलेक्शन के चक्कर में देश की सेफ्टी छोड़ दोगे? कल को पाकिस्तान अटैक करेगा क्या? पहले हम चुनाव लड़ेंगे, बाद में हम देखेंगे। ये हर बार हुई है, बीजेपी कर रही है। ये कहा जाता है हमारे आर्मी के पास 2014 में बीजेपी आने से पहले एक दिन का हथियार नहीं था। और आज हमारी आर्मी से आप कंपेयर कर लो। देख क्या आज चारों देश भैया सुनो, चाइना पाकिस्तान आज बम फेंको ना, आज कितने युद्ध हुए हैं, अब कितना हुआ? आज से पहले मुंह तोड़ जवाब मिला था हमारे सैनिक देश के अंदर। ये बताओ ना आज हो गया। अभी 2024 से पहले कांग्रेस थी, कौन सा वार हो गया? 2014 से पहले अभी भी चाइना पे चाइना कब्जा कर रहा है। क्यों लद्दाख में बैठा हुआ है? बैठे हुए हैं ना। क्यों बैठे हुए? मैं खुद आर्मी में रहा हूँ। मैं हाँ खुद क्या बता आर्मी क्या होता है? आर्मी में रहा हूँ। सुनिए अभी आर्मी की जुबानी सुन लीजिए। आर्मी के बारे में मैं रहा हूँ। मैं सूबेदार मेजर रहा हूँ। मुझे पता का हथियार थे कि ना थे। कौन बम चलाता है, कौन 2 इंच मोटर चलाता है, कौन 3 इंच मोटर चलाता है, कौन 81 मोटर चलाता है। अब किसी पता है नहीं 81 मोटर क्या होती है, 2 इंच मोटर क्या होती है, 3 इंच मोटर क्या होती है, तो क्या होती है। कांग्रेस के टाइम पे आर्मी को ज्यादा सुविधा थी या अब मिल रही है? सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इतना फर्क है कि उस टाइम पर जो है उसने जो परमिशन, जो फायरिंग की परमिशन थी, वो जो बीजेपी आई है तब आर्मी वालों को जो है खुलकर इंडिपेंडेंट हो गया कि आप जो है शूट एंड साइट अगर जो है स्मगलर आते हैं बाहर से, आप फायर कर सकते हो। कांग्रेस के टाइम पर ऐसा नहीं था। जो सच्ची बात हो तो बोलनी पड़ेगी। क्यों कांग्रेस जो बात है, जो बात है जो सच्ची बात है ना, कांग्रेस के टाइम पर जो है क्या कि आपने हमने फायर करना है, पाकिस्तानी आ गया है तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी हायर अथॉरिटी। अभी क्या है, अभी जो है आपने अभी फ्रीडम है, अभी ये है, अब ये मोदी सरकार ये फायदा है। साफ सीधा। हाँ, और देश में दुश्मन नहीं घुसना चाहिए। क्या लग रहा है सर? हाँ जी, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी आने वाला है? कुछ बेरोजगारी पे कुछ काम कराओ किसी सरकार ने, पानी पे, राशन पे। केंद्र में तो बीजेपी आएगी, लहर में है इस समय। अच्छा। और हाँ मोदी का है, बस मोदी का। हाँ मोदी का है, वो मोदी आ रहा है और कोई नहीं है टक्कर में। कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है, चेहरा नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, कोई चेहरा ही नहीं है। कोई फायदा ऐसी बात नहीं। चेहरे जो है लोकसभा में आ जाएगी, चांसेस है बीजेपी आने के, लेकिन जो है दूसरे में आएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है, तब से आप देख लो 4-5 महीने हुए एमसीडी में। हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर घरेलू जितनी प्रॉपर्टी सब पे हाउस टैक्स के नोटिस भेज दिए, सील करने लग रहे हैं मेयर चेंज होते ही। जबकि और दूसरा परसों इन्होंने चेंज भी कर दिया। परसों इन्होंने एमसीडी ने रूल चेंज किया, हाउस टैक्स का 4 गुना बढ़ा दिया गया है। जबकि आज से पहले ऐसा आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर ऐसी कोई मार नहीं थी दिल्ली में। इसको बस खाली पैसा चाहिए है, बिजनेसमैन का कोई साथ देना नहीं है इसको, आम आदमी पार्टी को। इसको पैसा चाहिए और पैसे से वोट खरीदनी है और कुछ नहीं। बस ये 1000 रुपये लेडीज़ को फ्री दे दिया क्योंकि इनको जे कॉलोनी से वोट मिलनी है, उसी को फ्री देना है। और बिजनेसमैन और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करना इसको। दिल्ली में दिल्ली इतना बर्बाद कर दिया इसने जिसका अंदाज नहीं है। क्या लग रहा है जेल से कब तक वापस आ पाएंगे वो तो आए ही नहीं। हम तो ये दुआ करें भगवान करे कभी आए नहीं। आए ही नहीं। क्या हमारी दिल्ली बर्बाद कर दी उसने इतना। पूरा इतना पानी भरता था कॉलोनियों में, इतना पानी। आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए लाइट नहीं जाती है, घंटे के लिए फ्री होने के बाद। क्यों लाइट उसकी थोड़ी है, वो तो अब आप बोल रहे हो वो हाउस टैक्स उसने ज्यादा कर दिया। वो तो कांग्रेस आप फ्री दे दे, फ्री दे दे। इसमें कहाँ लाइट है? लाइट तो जब से प्राइवेट हुई ना। हाँ, आप बताइए। उन्होंने बोला पार्क में लाइट नहीं है। मुझे तो चारों तरफ लाइट नजर नहीं आ रही है। लाइट क्यों नहीं है? अंकल बोले। हाँ जी बोलिए सर। ये पार्क नांगलोई गांव के यादव मोहल्ला सिटीजन जितना है उनकी देख रेख में है। इसमें किसी ने कोई किसी किस्म का एक पैसा नहीं लगाया है और कोई फैसिलिटी नहीं है।
ना लाइट की फैसिलिटी है, ना पानी की फैसिलिटी है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। जबकि ये एमसीडी के अंडर आता है मैडम, मतलब वादे करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं। जाते हैं। जबकि पहले एमसीडी का जो बजट था 1200 करोड़ का था, आज 4000 करोड़ आया है इनके पास। ये एमसीडी पार्क है। एमसीडी के अंडर आता है ये पार्क, एमसीडी के अंडर आता है। पूरी दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनी में अवैध निर्माण देश बिना के होते हैं। तो जब ये एमसीडी का पार्षद का चुनाव लड़े थे तो इन्होंने सब कहा था कि भी आप मकान बनाना, लेंटर पड़ने पे कोई पैसा नहीं लेंगे। उतना ही पैसा जितना लिया जाता है जितना पहले हमेशा उतना ही लिया है, ना कुछ कम नहीं करा। करप्शन में कोई कमी नहीं है, करप्शन में कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा आरोप। मैडम जी 100 गज के प्लॉट का आप बनाओगे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा पर लेंटर। तो ये कहाँ का इंसाफ है? वोट कैसे आस करेंगे हमारे से? हमारे साथ जब इतना अन्याय हो रहा है तो क्या हम इनको वोट दे देंगे? हम नहीं देंगे 100 लाख तक, नहीं देंगे बिल्कुल। कुछ काम जब पानी करा हो, बिजली फ्री करी हो, कुछ रोड के लिए कुछ करा हो, ये सब गरीब तबके के लिए किया है, मीडियम तबके के लिए नहीं। मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा है। बिल आता है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ आता है, बढ़ के आता है, बढ़ के बढ़ के आता है। ना कि ये जो फैसिलिटी डिक्लेयर करिए कोई नहीं है। ये सब ऊपर के आसमान ढकोसले हैं सब। तो इस बार लग रहा है कौन, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखो जी, पब्लिक की जो हवा है वो बीजेपी की है। वैसे कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपसे ज़्यादा कांग्रेस के काम हुए हैं इस इलाके में, और कांग्रेस के टाइम में ही ये डिक्लेयर हुए थे। लेकिन अभी एक भाई साहब का कहना था, उन्होंने बोला कि पहले ही चोर चोर मुसेरे भाई, मतलब पहले विरोध में थे लेकिन अब इनको जीतना है तो इन्होंने गठबंधन बना लिया है। गहराई में जाओगे मैडम, आपको ही मालूम है, हमें भी मालूम है। बीजेपी के पास भी कौन से सिंगल पार्टी है, वो भी तो गठबंधन में है। 12-14 पार्टियां लेकर के बीजेपी चुनाव मैदान में लड़ रही है लोकसभा की। कौन सी अकेले लड़ रही है? इस बार बीजेपी का पूरे देश से पतन हो जाएगा। सेंट्रल में गवर्नमेंट उनकी किसी भी कीमत में नहीं बनने वाली है। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी है, जायज बोल दी। किसकी बनने वाली है फिर? गठबंधन की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है बाहर से तो दिखता है कि कैमरा पे की मजबूत है, लेकिन अंदर ही उनके तो कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। ये लगाओ ना। देखिए मैम, खटपट तो सब में है। आप अपने घर में देख लीजिए, बाकी तो देश की बात अलग है। खटपट क्या बीजेपी में खटपट नहीं है? बीजेपी के कई बागी नेता हो गए हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा की, तो वो भी उनके में भी तो खटपट है। अलग चीज है ना, और गठबंधन होना अलग चीज है। नहीं, गठबंधन देखिए, गठबंधन सब में, बीजेपी में भी 16। अच्छा सुनिए, ऐसा मतलब ये लोगों का, मीडिया का, ये जो हो गए प्रत्याशी जो उनका आम आदमी पार्टी या बीजेपी का ऐसा कहना था कि जैसे अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, तो जब तक वो जेल से नहीं आते हो सकता था उनकी जो पत्नी है उनको सीट पे बिठाया जाए। उनकी पत्नी के अलावा और भी सदस्य आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उनको क्यों नहीं चुना? अपनी पत्नी को ही क्यों कि इनको मैं सीट पे बैठाऊंगा, अपनी पत्नी को? बाकी भी हैं सांसद, मजबूत हैं। पूछना चाहता हूँ, आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, क्या आपको कोई जालसाजी में फंसा देगा तो क्या आप अपने किसी दूसरे मेंबर को अपने नौकरी देने का अधिकार आपके पास है? नहीं, उनकी पत्नी तो वो हो गया, लेकिन और भी हो मजबूत और लोग हैं अपनी पार्टी में से, वो बिठा सकते थे। देखिए आज के डेट में कोई एक चपरासी का नौकरी नहीं छोड़ना चाहता है, तो वो तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है। ये तो देश की सेवा करने के नाम से आए थे। देश की सेवा की जहाँ तक की बात नहीं, बोला कि वो तो सेवा देश की सेवा करने के नाम से अब क्या हो गया? वो केजरीवाल जी ने खुद ने कहा था, आरोप लगते ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लगाया आरोप, आज वो जेल के अंदर भी छोड़ रहे। आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। साबित नहीं होता तो उसको चोर नहीं बोलते, जब साबित होता है जब चोर बोलते हैं। कितना मिला अब तक, कितने दिन से अंदर है जेल के अंदर? ठीक है, साबित नहीं हुआ, पर उन्होंने खुद ने जेल से कितना पकड़ लिया। चलो आप उनकी बातों को पकड़ो ना, वो किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे बीजेपी के जितने भी नेता अभी सेंट्रल में हैं, सरकार बनने के बाद, सरकार गिरने के बाद में इनको जेल में जाना निश्चित है। और ये अपने जेल से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए अपने हर हथकंडे अपना रहे हैं। विपक्ष का ऐसा कहना है कि भाजपा जो है डिक्टेटरशिप चला रही है, जब मर्जी जिसको भी चाहे विपक्ष के नेता को जेल में डाल देती है। सत्य है ये? बिल्कुल सत्य है। आप पूरी पब्लिक जान, देखिए हम एक यादव वंश से आते हैं। लोग की कहते हैं कि यादव जो है
कास्ट बिरादरी पे जाते हैं, लेकिन जादव बिरादरी ऐसी कौम है जो सच्चाई के लिए लड़ती है। और जब सच्चाई के लिए आवाज़ उठाती है यादव कौम, तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग जातिवाद करते हो। जाके बिहार में देखिए, हम बिहार से आते हैं, वहाँ पे इतने बीजेपी के लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखे हैं कि कोई जवाब नहीं है। और यहाँ भी सेंट्रल में इनकी कालाबाजारी जारी है। हाँ, क्या कहना था उनका उस पे? उन्होंने तो बोला कि बिहार में सबसे ज़्यादा कालाबाजारी है और यहाँ पे भी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। जो उन्होंने बोला तो कुछ बात सिद्ध करके तो दिखाएं अपनी, से तो करेंगे ना, कोई प्रूफ तो देंगे। हम प्रूफ दो ना कुछ, भाई प्रूफ मांग रहे हैं वो। और आप बताइए कि राफेल का जब डील हुआ था उसमें घोटाला कितना? प्रूफ। आप बिहार में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, बताओ। नहीं रहता, मैं रहता हूँ, मुझे मालूम है ना क्या करा है। मुझे, मैं बता रहा हूँ ना, जाके देखो पहले क्या कर रखा है इसने। बताओ ना, कब्जे जमा लिया बीजेपी ने अपना पूरा, मतलब सिस्टम बिगाड़ दिया। किस चीज पे कब्जे? रोजगार क्या है बिहार में, देने नहीं देता वो। देखिए ना, बिहार में जो कि पीडीए के गठबंधन वाली सरकार जो चल रही थी, वो अभी प्रेजेंट में देखिए कितने लोगों को नौकरी मिला, और बीजेपी के इतने सरकार इतने सालों से चल रही है, कितनी मिली? नीतीश पहले बीजेपी से था, अब वो चोर हो गया। नीतीश पहले बीजेपी से था, गठबंधन में, वो अब चोर हो गया हटने के बाद। पहले वो सही था उसके साथ। मैं ये कह रहा हूँ, सारे एक जैसे हैं, सब चोर है। अब मेरी बात सुनिए, सर जी बदलने आए थे देश की राजनीति को और बदल खुद गए। आज वो सारे ठीक हो गए, जिनके साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो सारे ठीक हो गए। अब सबको चोर बताता था, इंडिया गठबंधन के जितने भी थे सबको चोर बताता था, A to Z को। खुद ही बदल गए। क्या बदल दिया? क्या बदला बीजेपी ने? क्या बदला? हाईवे किसके बनते हैं? अब चढ़ो तो टूल पे, टूल दो ना। कहाँ पैसा जा रहा है? डबल टैक्स, पेट्रोल पे, डीजल पे, सीएनजी कहाँ 36 रुपए थी, आज इतने। अगर टैक्स नहीं आज एक गाड़ी वाला, कमर्शियल गाड़ी वाला गाड़ी चलाता है 500 रुपए 600 रुपए, पहले भी किराया था, और आज 800 रुपए किराया। चलता किससे है? देश चलता किससे है? फिर वो टैक्स है कहाँ? आप अगर सुविधा ले रहे हो तो उसका टैक्स दोगे ना। भाई साहब, आपकी 100 रुपए कमाई है, अगर वो आप सारी फ्री में बांटते रहोगे ना, तो अपने घर को कैसे चलाओगे? काम करने के लिए तो पैसा चाहिए। आप बोल रहे हो कि केजरीवाल ने काम नहीं किया। काम नहीं किया? कहाँ पे रहते हो आप? कहाँ रहते हो? काम आप कहाँ पे? आपका रोड पानी नहीं है, लाइट कितनी समस्या? अभी बीजेपी ये जाते रोड की बताता हूँ मैम आपको। मैं सूरजमल स्टेडियम से 4 नंबर की रेड लाइट तक रोड बना है, और 1 साल रोड बने हुए 5 बार उसको ठीक कर लिया। इतना बढ़िया काम किया कि 5 बार तो उसको ठीक कर लिया। सर मेरी बात सुन लीजिए, एक बात बताइए, अभी करंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि उसने कितना काम किया है। आप ये बताइए कि कितने लोग हैं जो लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता यहाँ से किसी ने भी एक भी बात करी। किसी को पता भी होगा लद्दाख के बारे में। इनफैक्ट आप ये छोड़िए, किसी को ये पता होगा सोनम वांगचुक कौन थे, मतलब कौन है अभी? नहीं पता सर। अभी की बात करिए ना, अभी की बात करिए। की बात करते हैं, डोकलाम का मुद्दा था, अभी बात करते हैं, वो मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, बट अभी की बात करिए ना। 1992 में चंद्रशेखर की सरकार थी कांग्रेस की, तभी भी एक राइट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, उसमें किसानों की मांग थी। उन्होंने 14 दिन प्रोटेस्ट किया, और फिर 15वें दिन खुद ही सीएम आके, मतलब प्राइम मिनिस्टर आके उन्होंने उनको पानी पिलाया। आज 21 दिन से ज़्यादा, कम से कम 27 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक कहते कहते थक चुके हैं। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 3 साल से हो रहा है। लद्दाख में जो हानि पहुँच रही है वहाँ के क्लाइमेट को, एक रूल है जिसमें कहते हैं कि 6th शेड्यूल ट्राइब में ये आता है कि जो कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्टेट की, उसको हक होता है अपने रूल्स को बनाने के, उसके अकॉर्डिंग। बीजेपी ने क्या किया है, वहाँ पे गई और सारे जितने भी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज थी सबको ख़राब करना शुरू कर दिया। सोनम वांगचुक सर आप बोल रहे हो ना, डोकलाम कौन थे सर आप डोकलाम के बारे में बोल रहे हो ना। सोनम वांगचुक सर वो इंसान है जिन्होंने इंडियन आर्मी को ये ऐसा घर बनाया था जिसमें कि ठंडी ना लगे घर। हाँ, और आपको मैं बता दूं, सोनम वांगचुक है ना, एक सेकंड सर। हाँ सर बोल लीजिए। उसका कोई क्रिटिसाइज थोड़ी है भाई, जो काम अच्छा करते हैं उसकी प्रशंसा है। अनशन पे क्यों बैठे हैं? अनशन पे क्यों बैठे हैं?
नहीं ऐसा देखो, कुछ होगी जो बैठे हुए हैं पे। कुछ राजनीतिक हित भी होते हैं। कई बंदे ये सोचते हैं थोड़ा मैं फेमस हो गया तो केजरीवाल वाली बात, जैसे केजरीवाल ने फेमस होने के बाद उसको मुद्दे बात सही है, कुछ तो वजह से फेम के लिए तो इंसान अनशन पे नहीं बैठेगा, सिर्फ फेम के लिए तो इंसान अनशन पे नहीं बैठेगा, ये गलत है। हम केजरीवाल को क्यों ले? एक बात सुनिए मेरी बात, किसी और को लेते हैं। हम केजरीवाल राहुल गांधी को क्यों ले? हम तो अभी करंट बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसको लेंगे ना। उन्होंने क्या किया मुझे समझ नहीं आ रहा। 27 दिन से चल रहा है। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति थे जिनके ऊपर 3 इडियट्स की फिल्म बनी थी, आपको शायद पता भी ना हो, मेरे को पता है। और 27 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका बस यही कहना है लद्दाख को 6 शेड्यूल ट्राइब में डाल दो, लद्दाख को 6 शेड्यूल ट्राइब में डाल दो। ना कोई इंस्टाग्राम पे, ना कोई सोशल मीडिया, उनके बारे में कोई कुछ यहाँ पे किसी ने पूछा कुछ पूछा? उन्होंने आज हमने कोई डिमांड उठाई सरकार के सामने, सुनो तो मेरी बात। आज हमने सरकार के सामने कोई डिमांड उठाई तो सरकार, ये तो है नहीं भाई कोई हमारे घर का मुखिया है और कोई छोटा सा परिवार है भाई, 4 बंदों का परिवार है, मांग उठाई, एक दिन में मांग पूरी कर दी। उस चीज के लिए प्रॉपर सुन तो लो आप एक बार। उनका भी कहना सही है, अगर वो इतने दिन से उसके लिए प्रॉपर वर्क होता है। कांग्रेस का कौन सा मंत्री उसके पास गया अभी तक? कौन सुनेगा भाई? नहीं लो, अब तुम क्या तुमने तुम्हारा केंद्र की बजाय राज्य सरकार भी जा सकती है। मैं उस बहस पे हुई नहीं। वो बंदा ठीक है, वो बंदा अपनी जगह पूरा ठीक है। तुम्हारा पॉइंट क्या था? कोई मंत्री नहीं गया। कांग्रेस का कौन सा मंत्री गया उसके पास? आम आदमी पार्टी का कौन सा मंत्री गया? उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं क्या? बताता हूँ क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। देश में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के टाइम पे लोग अपने प्रचार में ध्यान देते हैं, ना कि इस टाइम पे देते हैं। कि अभी की बात नहीं है ये, जब भी इलेक्शन हुए किसी भी मुद्दे को ना हमेशा हाईलाइट नहीं किया जाता है। हाईलाइट हमेशा इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पे। सिर्फ यही एक लॉजिक है, उसकी वजह से वो पूरा दबा पड़ा है। इलेक्शन वो तो हर बार हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा है ये चीज। पहली बार सेफ्टी उसको छोड़ दोगे? देश की सेफ्टी छोड़ दोगे इलेक्शन के चक्कर में? छोड़ दोगे क्यों? इलेक्शन के चक्कर में देश की सेफ्टी छोड़ दोगे? कल को पाकिस्तान अटैक करेगा क्या? पहले हम चुनाव लड़ेंगे, बाद में हम देखेंगे। ये हर बार हुई है, बीजेपी कर रही है। जो काम करता है ना वो प्रचार नहीं करता, वो दिखता है सबको। वो दिखता है तो दिखता है। वो सर कह रहे थे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, एक सेकंड भैया मैं तुमसे वोट मांग रहा है, अभी भाई कर रहा हूँ। इलेक्शन के बाद तुम मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये हर पार्टी का रूल होता है। इलेक्शन के टाइम पे मैं तुमसे वोट मांगने आऊँ घर पे, मेरे भाई वोट देना। मैं नांगलोई में रहता हूँ भाई। जैसे ही तुम इलेक्शन खत्म हुआ ना, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना, तुम मुझे जानते भी नहीं होगे। धर्मपाल लाकड़ है आया अपने एरिया में, फिर भी रोड जाके देखो पूरे एरिया के, उसके एरिया के, विधानसभा के। वो सर कह रहे थे कि 3 साल, मतलब अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। ये प्रोटेस्ट है ना 3 साल से भाई बता दूं फेस में आया है, ठीक है। और अगर अभी ध्रुव राठी ने ये वीडियो नहीं निकाली होती ना तो पता भी नहीं चलता किसी को। हमारी मीडिया इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी है, मैं क्या बताऊं। ध्रुव राठी ने तो डिक्टेटर्स को भी लेकर निकाली थी। उसकी पूरी बात वो सही मैं नहीं मानता हूँ, वो पूरी बात उसकी सही नहीं है। बीजेपी ने मानते हैं ना, मानते हैं ना। बट आज तक 76 साल हो गए हैं, 77 साल होने जा रहे हैं। आज तक कभी भी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने इतना लंबा प्रोटेस्ट चला हो और कुछ बोला भी ना हो। हाँ, ये बात आपकी सही है, मैं मानती हूँ कि इतने साल से वो चला आता है, लेकिन उस पर किसी भी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य से, किसी ने गौर नहीं करा है। गलत है ना, ये मैं मानती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। और मणिपुर में जो हुआ वो भी आप जानते हैं, अभी भी चल रहा है, उस पे भी वो भी गलत था, उस पे एक्शन लेना चाहिए था। चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, महिला होती है किसी भी राज्य की हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं पूरे अब तक, सर सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है, जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ वही हैं। भले ही वो 12वीं फेल कोई बोले उन्हें, भले ही वो बोले, बट मुद्दा ये नहीं है कि हमें सड़क मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है। अगर आप पूरे देश को लेकर चलोगे ना, तब उससे पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो।